मैं मैम नवीदा आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज हम 8th क्लास का बायो का लेक्चर शुरू कर रहे हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आपको बायोलॉजी की डेफिनेशन बताऊंगी मैं। द वर्ड बायोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स टू स्टडी। यानी कि बायोलॉजी का मतलब है टू स्टडी लाइफ। बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। इसमें हम जिंदगी के बारे में पढ़ेंगे। वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, वो एनिमल्स भी हो सकते हैं, वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं जो हमें आंख से नजर भी नहीं आते। तो सबसे पहले बायोलॉजी की क्योंकि बहुत वास्ट साइंस है, बहुत वसी है, तो ये एक बंदा एक वक्त में नहीं पढ़ सकता। तो फिर इसकी डिविजन्स की गई हैं, साइंटिस्ट ने इसकी डिविजन्स की हैं। तो इसकी 3 मेन ब्रांचेज हैं। पहले वो मैं आपको बता दूं। पहली ब्रांच है ज़ूलॉजी। जैसे नाम से जाहिर है, जू के अंदर क्या होते हैं? एनिमल्स। तो ज़ूलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच है बॉटनी। बॉटनी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स। इसमें हम पौधों के बारे में पढ़ते हैं। और थर्ड वन इज माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो मीन्स स्मॉल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें आंख से नजर भी नहीं आते और जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए होती है, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, जिस तरह के बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, समझ आ गई ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो ये तो 3 मेन डिविजन्स होगी। फिर इसके अलावा इसको स्टडी करने के लिए, जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को अलग अलग स्टडी करने के लिए बायोलॉजिस्ट ने फर्दर इसको डिवाइड किया हुआ है मुख्तलिफ ब्रांचेस, 16 और ब्रांचेस में। उनको हम अलग अलग से स्टडी करेंगे कि वो क्या है। तो पहली है मॉर्फोलॉजी। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इस ब्रांच में हम जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे हैं, क्योंकि इतने मिलियंस की तादाद में ऑर्गेनिजम्स इस जमीन पर मौजूद हैं। तो हर एक का स्ट्रक्चर दूसरे से फर्क है। तो हमने स्टडी करना है कि इनकी फॉर्म और स्ट्रक्चर कैसा है। अगर अब बर्ड्स हैं, आपको पता है कि उड़ रहे हैं, तो उनको अल्लाह ताला ने विंग्स दिए हुए हैं, उनकी बॉडी के ऊपर फेदर्स हैं, उनकी चोंच बनी हुई है, वो अलग फीचर्स हैं। जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अलग फीचर्स हैं, उन्होंने स्विम करना है तो उनके लिए फिन्स हैं, उनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स मौजूद हैं। ठीक है, और सांस लेने के लिए उनका अलग स्ट्रक्चर है, गिल्स हैं। तो मॉर्फोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। नंबर 2 इज एनाटॉमी। द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमी। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो भी ऑर्गेनिज्म है मुख्तलिफ, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। हर ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे से फर्क है। ऑर्गेनिजम्स की मुख्तलिफ क्लासेस हैं और हर क्लास के जो मेंबर्स हैं वो दूसरी क्लास के मेंबर्स से इंटरनली भी फर्क है। जैसा हार्ट है, अब मैमल्स का हार्ट अलग तरह का है, एम्फीबियंस का अलग तरह का है, फिशेस का अलग तरह का है। तो एनाटॉमी में हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। नंबर 3 इज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू। इसमें हम टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। तो अब टिश्यूज होते क्या हैं? आपको पता है कि सेल जो है वो यूनिट है लाइफ का, और जब सेल्स एक जैसे सेल्स मिलते हैं ना तो एक टिश्यू बनता है। तो मुख्तलिफ सेल्स मिलेंगे तो मुख्तलिफ टिश्यूज बनेंगे। तो हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, उसको माइक्रोस्कोपिकली स्टडी करेंगे, माइक्रोस्कोप के नीचे देख के कि वो किस किस्म के बने हुए। फोर्थ वन इज सेल बायोलॉजी। जैसे नाम से जाहिर है कि इसके अंदर हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दिस ब्रांच डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल्स। सेल्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और फिर हर सेल का फंक्शन भी फर्क है। जो ब्रेन के अंदर सेल्स हैं उनका फंक्शन अलग है, जो स्टमक के सेल्स हैं उनके अंदर फंक्शन अलग है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि हर सेल का स्ट्रक्चर कैसा है और उसका फंक्शन कैसा है। और इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं वो कैसे हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसे। जिससे आपको पता है कि अपने 7th में भी पढ़ा है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस है, वैक्यूल्स हैं, गोल्जी ऑपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो उन सबको हम इस ब्रांच में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट ब्रांच है फिजियोलॉजी। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म।
जिसे हमने नॉटनी में कहा कि हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, तो इसमें हम पढ़ते हैं कि बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं, मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, वो काम कैसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज जेनेटिक्स। इट इज द स्टडी ऑफ द जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। ठीक है, आपने नोट किया होगा कि हमारे अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स की तरह के होते हैं, हम बहन भाई आपस में बहुत ज्यादा मिल रहे होते हैं, वो यही होता है कि जीन्स हमारी एक जैसी होती हैं। तो जेनेटिक्स में हम जीन्स के बारे में पढ़ेंगे कि जीन्स क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, और वो किस तरीके से कैरेक्टर्स को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में, बच्चों में किस तरह ट्रांसफर करता है। तो इसमें हम इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ते हैं। और इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स किस तरह ट्रांसफर होता है, और उन कैरेक्टर्स को कौन ट्रांसफर करता है? जीन्स। और जीन्स को हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स में। तो जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जीन्स। नेक्स्ट वन इज एम्ब्रियोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनटू न्यू इंडिविजुअल। जब मेल और फीमेल गैमीट्स मिलते हैं तो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर बनता है उसको एम्ब्रियो बोलते हैं, और फिर उस एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होती है और उससे फिर बेबी बनता है। प्लांट्स में भी ऐसा होता है और एनिमल्स में भी ऐसा होता है। तो एम्ब्रियोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि जो एम्ब्रियो बना मेल और फीमेल गैमीट्स के मिलने से, उसमें किस तरह का प्रोसेस होता है, क्या डेवलपमेंट होती है, और कैसे वो आगे जाके पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। तो एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनटू द न्यू इंडिविजुअल, कि वो नया जो इंडिविजुअल बनता है वो किन किन प्रोसेसेस से गुजर के बनता है। नेक्स्ट वन इज टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। मिलियंस की तादाद में ऑर्गेनिज्म है इस दुनिया में, तो अब सबको अलग अलग स्टडी करना मुश्किल है। तो साइंटिस्ट्स ने अपनी आसानी के लिए इन जो भी ऑर्गेनिज्म इनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। एक जैसे ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में कर दिया है, फिर जो फर्क है उनको दूसरे ग्रुप में कर दिया है। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म अपनी खुराक खुद बना सकते हैं उनको प्लांट्स में कर दिया, जो ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं अपनी खुराक दूसरों से लेते हैं उनको एनिमल्स कह दिया, फिर प्लांट्स में आगे फंजाई कर दिया, जो कि रहते तो फिक्स्ड ही हैं पर अपनी खुराक खुद नहीं बनाते, डेड ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, उनको फंजाई कह दिया। तो टेक्सोनॉमी में हम पढ़ेंगे कि किस तरह ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज। एक जैसे ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में रखा गया है, तो दिस इज टेक्सोनॉमी। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स और सब ग्रुप्स कौन कौन से हैं। नेक्स्ट वन इज पैलेंथोलॉजी। इट इज अ स्टडी ऑफ फॉसिल्स। इसमें हम फॉसिल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब आप लोग सोचेंगे कि फॉसिल्स क्या है, तो फॉसिल्स डेड रिमेन्स हैं। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म मरता है, खा वो पौधा हो खा वो जानवर हो, उसके डेड बॉडी के डेड रिमेन्स रह जाते हैं जमीन के ऊपर, उनको स्टडी किया जाता है। उससे पता लगाया जाता है कि ये ऑर्गेनिज्म कितने साल पुराना था, कब जिंदा था, उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा था। डायनासोर्स का नाम आप लोगों ने सुना हुआ है, उसके फॉसिल्स को ही स्टडी करके उसकी बॉडी स्ट्रक्चर का अंदाजा लगाया गया कि वो कितने बड़े बड़े थे, और उनकी हड्डियों को जोड़ के उनका सारा स्ट्रक्चर बताया गया कि वो किस तरह की उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर और फॉर्म कैसा था। तो पैलेंथोलॉजी क्या है? इट्स अ स्टडी ऑफ फॉसिल्स। और फॉसिल्स क्या होते हैं? दीज आर द रिमेन्स ऑफ द एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म जो अब इस दुनिया में नहीं है, ना पैद हो गए हैं, उनको स्टडी करना, उनकी रिमेन्स को, बाकियात को जो रह गई हैं जमीन में, उनको स्टडी करना। 10th वन इज एनवायरमेंटल बायोलॉजी। जैसे नाम से जाहिर है, इसमें हम एनवायरमेंट को स्टडी करेंगे। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट। कोई भी ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में अकेला जिंदा नहीं रह सकता, उसको अपने साथ दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ भी इंटरेक्शन रखना पड़ता है, और जो एनवायरमेंट की नॉन लिविंग थिंग्स हैं उसके साथ भी उसका ताल्लुक रहता है। तो इस ब्रांच में हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिज्म का अपने इर्द गिर्द की एनवायरमेंट के साथ क्या ताल्लुक है। तो इट इज द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इट्स एनवायरमेंट। नेक्स्ट वन इज सोशियो बायोलॉजी।
जिस तरह के हम इंसान सोसाइटीज की फॉर्म में रहते हैं, इस तरह बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स भी जो हैं वो अकेले नहीं रहते हैं, बल्कि एक सोसाइटी की शक्ल में रहते हैं। जिस तरह के आप लोगों ने शहद की मक्खियों का सुना होगा कि बाकायदा उनकी कॉलोनीज होती हैं और उन्होंने अपना काम भी डिवाइड किया होता है। वर्कर बीज होती हैं, उन्होंने शहद लाना है, उन्होंने छत्ता बनाना है, फिर क्वीन होती है उनकी एक मलका जो सारी निगरानी भी कर रही होती है। तो इसमें हम पढ़ेंगे इस ब्रांच में कि किस तरह ऑर्गेनिज्म सोसाइटीज की फॉर्म में रहते हैं। दिस ब्रांच डील्स विद द सोशल बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स टू मेक सोसाइटीज के ऑर्गेनिजम्स का सोशल बिहेवियर कैसा और वो कैसे सोसाइटीज बनाती हैं। स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के ऊपर रहते हैं और वहां से खुराक भी लेते हैं, उनको रहने को जगह भी मिल रही होती है और बदले में उन ऑर्गेनिजम्स को वो हार्म भी करते हैं, नुकसान भी पहुंचाते हैं। उनको पैरासाइट्स बोलते हैं। तो पैरासिटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। ठीक है, आपको एग्जांपल दूं, जिस तरह के हमारे स्टमक के, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, स्टमक के अंदर बहुत सारे ऐसे वॉर्म्स होते हैं। टेप वॉर्म सुना होगा आपने, इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, वहां से फूड भी ले रहा होता है प्रिपेयर हमारी बॉडी से, उसको रहने को शेल्टर भी मिल रही है, जगह भी मिल रही है और बदले में वो हमारी बॉडी को नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो पैरासाइट्स की बहुत सारी टाइप्स हैं। एक्टोपैरासाइट हमारी बॉडी के ऊपर रहते हैं, एंडोपैरासाइट ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर रहते हैं। उन तमाम पैरासाइट्स को हम पैरासिटोलॉजी में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वन इज बायोटेक्नोलॉजी। ये ब्रांच अब बहुत ज्यादा तरक्की कर रही है और उसमें बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है बायोटेक्नोलॉजी में। दिस ब्रांच डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक सब्सटेंस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। इस ब्रांच में हम पढ़ते हैं कि मुख्तलिफ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं कि इंसान के लिए वो अच्छी चीजें बनाएं उनमें से। जिस तरह कि बैक्टीरिया आप ले लो, हम कहते हैं कि वो डिजीज कॉजिंग है, मतलब खतरनाक है हमारे लिए, लेकिन इसी बैक्टीरिया से बहुत सारी मेडिसिन बन रही हैं। इंसुलिन का नाम आपने सुना होगा, जिसमें जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उनके लिए इंसुलिन बनती है, एक दवाई है, मेडिसिन है, तो ये बैक्टीरिया से बनती है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि किस तरह हम ऑर्गेनिजम्स को फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड यूज कर सकते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो हमारे लिए खतरनाक है, उनको इंसानों की फलाह बहबूद के लिए यूज करेंगे। दिस इज बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट वन इज इम्यूनोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर एक कुव्वत मुदाफियत पैदा की है बीमारियों से लड़ने के लिए। जब भी हमारी बॉडी में कोई ऑर्गेनिज्म आता है जो डिजीज कॉजिंग है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है। हमारे ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज होती हैं, तो जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल अटैक करता है तो वह एंटीबॉडीज उसको घेर लेती हैं और उस जर्म को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो ये हमारा इम्यून सिस्टम होता है, जिसका इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा उतना ही वो कम बीमार होगा। तो इम्यूनोलॉजी में हम पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम के बारे में। और इम्यून सिस्टम क्या है? द सिस्टम विच डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स, यानी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के अंदर हमला करते हैं हमारी बॉडी पे, उनसे हमें बचाता है इम्यून सिस्टम। और वो किस तरह बचाता है? एंटीबॉडीज डेवलप करके। तो इम्यूनोलॉजी में हम अपना इम्यून सिस्टम ऑर्गेनिजम्स का पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर हम उनको स्टडी करें तो सबसे ज्यादा तादाद में इंसेक्ट्स हैं। तो इंसेक्ट्स की इतनी ज्यादा मुख्तलिफ वैरायटी होने की वजह से एक अलग ब्रांच रख ली गई है उनको स्टडी करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। और लास्ट वन इज फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग्स। इसमें हम मुख्तलिफ ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एंड देयर इफेक्ट ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। मुख्तलिफ ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे और उनका इंसान की जिस्म पे क्या असर होता है। इसमें मेडिसिन ड्रग्स भी हैं, दवाइयों के तौर पे जो यूज होती हैं। कुछ एडिक्टिव ड्रग्स हैं, जिस तरह चर्स, हेरोइन वगैरह, जब हम वो लेते हैं तो इंसान का जिस्म कैसे आदी हो जाता है और उनका इंसान के जिस्म पे क्या असर होता है। तो यूजफुल ड्रग्स भी हैं और कुछ हैं जो कि अब्यूजिव हैं। उन सब ड्रग्स को स्टडी करेंगे फार्माकोलॉजी में। तो ये 16 ब्रांचेस हैं जिसमें फिर फर्दर स्टूडेंट्स आगे क्वालिफिकेशन हासिल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अब इसको आप थॉरली पढ़ें और अच्छे तरीके से समझें। शुक्रिया।